सफलता के लिए नुस्खा बुलाना सीख जाता है, उसी दिन से प्रगति की राह पर बढ़ता है। और बच्चा बड़ों के पांव को जिस दिन दबाना सीख जाता है, बड़ों के पांव को जिस दिन दबाना सीख जाता है। ये शिक्षण संस्थान है। निश्चित रूप से हमारे प्राचार्य डॉक्टर शंकर द्विवेदी जी ने अभिभावकों को भी बुलाया होगा, और कहीं न कहीं यहाँ के अभिभावक नहीं, लेकिन हम सब अभिभावक हैं। मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि बच्चों को केवल मोबाइल देकर उनको एंगेज न किए रहिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ समय दीजिए। एक शिक्षक होने के नाते मेरी अपील है कि ध्रुव प्रहलाद, रामकृष्ण, बुद्ध आदि की कहानियां भी उनको सुनाई जाएं, कि थोड़ी सहृदयता सिखलाना, जरा प्यार सिखला देना, थोड़ी सहृदयता सिखलाना, जरा प्यार सिखला देना, और जीवन के इस महासमर में जीत हार सिखला देना। अरे दे दो सारे सुख सुविधाएं हैं मेरे अभिभावक, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा संस्कार सिखला देना, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा संस्कार सिखला देना। और हम शिक्षकों का भी कर्तव्य है, शिक्षा के मंदिर में मैं कहा हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छी राह मिले, वह मोड़ हमें बनना होगा। बच्चों को अच्छी राह मिले, वह मोड़ हमें बनना होगा। जर्जर होते हुए रिश्तों का गठजोड़ हमें बनना होगा। हम ज्ञाता हैं, हम दाता हैं, निश्चित ही है हम पूजनीय, पर अर्जुन को बनाने से पहले गुरुद्रोण हमें बनना होगा। अर्जुन को बनाने से पहले गुरुद्रोण हमें बनना होगा। और जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त जी बैठे हों, क्षमा याचना के साथ कुछ कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता एकदम स्वच्छ निष्पक्ष होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग कवि का धर्म निभाते हुए लिख देते हैं कि सब मंगल सब कुशल क्षेम है नारों में, सब मंगल सब कुशल क्षेम है नारों में, इश्तिहार में लगे हुए दीवारों में, अब भुखमरी शिक्षा और गरीबी की खबरें नहीं छपा करती है अखबारों में, खबरें नहीं छपा करती है अखबारों में। नफरत न छापना, दिलों में प्यार छाप दो, नफरत न छापना, दिलों में प्यार छाप दो, खुशियों की खबर छाप दो, त्योहार छाप दो, जिसमें के साथ साथ दिखे राम और रहीम। कुछ इस तरह से आज का अखबार छाप दो। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम कवियों को बुलाए हैं, उनको सुनना भी है कि अगर समाज का माहौल व्यसनदार खराब है तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं, हम लोग सब हैं। अच्छे नहीं है हाल तो किसका कसूर है, अच्छे नहीं है हाल तो किसका कसूर है, बिगड़ी है सबकी चाल तो किसका कसूर है, अच्छे नहीं है हाल तो किसका कसूर है, बिगड़ी है सबकी चाल तो किसका कसूर है, तो किसका कसूर है। हत्या बलात्कार लूटदाम बात है, सड़कों पे है बवाल तो किसका कसूर है। और बच्चों को संस्कार की तालीम नहीं दी, बच्चों को संस्कार की तालीम नहीं दी, आंगन में है दीवार तो किसका कसूर है। बहुत अच्छे। बच्चों को संस्कार की तालीम नहीं दी, आंगन में है दीवार तो किसका कसूर है। मैंने लिखा कि टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं अच्छी होती, गुटबंदी हर हाल नहीं अच्छी होती, रिश्तों में अक्सर कड़वाहट लाती है, आंगन में दीवार नहीं अच्छी होती, आंगन में दीवार। तो बच्चों को संस्कार की तालीम नहीं दी, आंगन में है दीवार तो किसका कसूर है। जो थे समर्थ, हमने तो चुनावों में वोट बेच दिया था, तो हमने तो चुनावों में वोट बेच दिया था, नेता है माला माल तो किसका कसूर है। हमने तो चुनावों में वोट बेच दिया था, नेता है माला माल तो किसका कसूर है। और जो थे समर्थ आज वो असहाय दिख रहे, जो कई वरिष्ठ नेताओं का बैनर में नाम ही नहीं दिखता, जिंदा रहते हुए भी जिन्होंने देश के लिए समर्पण किया है, जो समर्थ है आज वो असहाय दिख रहे, मन में उठे मलाल तो किसका कसूर है। अच्छे नहीं है हाल तो किसका कसूर है, बिगड़ी है सबकी चाल तो किसका कसूर है। संवेदना की चार पंक्तियां देके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। एक दृश्य से आपको जोड़ता हूँ, अगर आप मेरी आवाज आप तक बराबर पहुंच रही है, आप मुझसे पूरी तरह से जुड़े हैं तो तालियों से मुझे आदेशित करिए। 4-1.5 मिनट के बहुत अगला तालियों से आदेशित करिए। मैं 1.5 मिनट चुप करे के लिए बोल देते हैं, कृपया शांत रहें। एक